देखिए, टीआरपी आई और टीआरपी लाई ढेर सारी सौगात भी आप लोगों के लिए। जी हाँ, बीते दिन जब टीआरपी चार्ट आया तो क्योंकि जो है वो तो हर किसी के दिल पर छा गया, ये बात तो पक्की हो गई है। तो ऐसे में क्योंकि ने भी दिया है गिफ्ट टू द व्यूअर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सास बहू और साजिश में हम आपको लिए जा रहे हैं ऑन लोकेशन। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। उस वक्त भी सास बहू और साजिश, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर जाया करता था। मिहिर और तुलसी की कहानी आप सभी के सामने लाने के लिए और आज भी सास बहू और साजिश आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की सबसे पहली झलक। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर जब हम पहुंचे तो हमने तुलसी हेमंत के साथ साथ शो के सभी कलाकारों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि दोबारा शो में काम कर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। पुराने कलाकारों के साथ साथ नए कलाकार भी शो का हिस्सा बने हैं। उन्होंने भी हमसे बातचीत करते वक्त अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। इस शो के पहले एपिसोड की टीआरपी काफी अच्छी रही और इसे लेकर तुलसी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने क्योंकि परिवार को इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना स्नेह दिया है। 25 साल बाद भी लोगों के दिल में जगह कायम करना ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। आज न सिर्फ टेलीविज़न के सेट टॉप बॉक्स पे इतना स्नेह मिला है, बल्कि OTT पर भी एक सुनहरा इतिहास हमारे शो ने रचा है। जनरेशन और पुरानी पीढ़ी को संग लेकर चल पा रहे हैं दर्शकों को, ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है और एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है। हमारे सीरियल में ऐसे किरदार हैं, महिला और पुरुष दोनों, जो समाज का प्रतिबिंब भी बन रहे हैं। मिहिर का किरदार इस बार अपनी पत्नी के समर्थन में बोल रहा है, अपनी बेटी के समर्थन में बोल रहा है। कई लोगों का ये मानना था कि इस प्रकार की प्रोग्रेसिव थिंकिंग को टेलीविजन पर लोग शायद स्वीकार ना करें। इस शो में पुराने कलाकार तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ नए कलाकार भी शो से जुड़े हैं। तुलसी के सभी बच्चों से हमने बात की और देखिए उन्होंने शो से जुड़ने को लेकर क्या कहा। There's no competition कि हम फर्स्ट आ रहे हैं सेकंड आ रहे हैं। The point is कि we are one of the leaders in the country and that is what matters and we'll keep doing well। और ये तो जस्ट शुरुआत है। 2.3 क्या है, हम 3.2 भी कर देंगे इसको someday में भी। मतलब जिसको भी बता रहे थे, जिससे भी बोल रहे थे, जो टीवी नहीं भी देखता है उसे भी इस शो के बारे में पता था। पता है यार, सबको पता है। मतलब मेरे कज़न भैया, उनकी वाइफ अमेरिका से आए हुए थे, वो लोग बोल रहे थे कि अमन हम नहीं देखते टीवी, तेरे चक्कर में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पर ये शो जरूर देखेंगे। वो टाइम पे 35% ऐसा कुछ था लॉगरिदम कि 35% ऑफ इंडिया यूज्ड टू वॉच दिस शो। बात करते हैं अब इस सीन की, तो देखिए तुलसी के घर में कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है। परी की शादी की शुरुआत हो गई है और शादी के पहले फंक्शन में ही हंगामा हो गया। हीरो का हार चोरी हो गया है और परी की सासू माँ को लगता है कि ये घर की नौकरानी मुन्नी का काम है, इसीलिए तो देखिए वो मुन्नी की तलाशी लेना चाहती हैं। लेकिन भाई तुलसी के रहते हुए ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इसकी तलाशी बिल्कुल नहीं होगी, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ। तुलसी कभी भी किसी बेगुनाह इंसान पर इल्जाम नहीं लगने देगी, फिर चाहे वो घर की नौकरानी ही क्यों ना हो। देखिए कैसे सबके सामने वो मुन्नी के लिए अपनी समधन से ही लड़ गई। तो आपका जो नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा। ये भाई बात नुकसान की नहीं है, वो एक डायमंड सेट नहीं था, वो खानदानी था, खानदान। अरे बाप दादाओं के जमाने से हमारे घर में था। मेरा मन कहता है, अब मेरा मन कभी गलत नहीं हो सकता। सेट मेरे पास है। तो मुझे सडनली स्ट्राइक करा कि जब सुबह मैं फ्रूट्स और मिठाई का थाल रखने गया था तो मैंने मिठाई का डब्बा समझ के इसको बाहर रख दिया था। सारी गलती मुझसे हुई है, रियली सॉरी फॉर ऑल द सिचुएशन।
इस सच का खुलासा आखिरकार हो ही गया। ऋतिक ने घर वालों को बताया कि गलती से हीरो का हार उसने दूसरे सामान के साथ रख दिया था। आज मेरी एंगेजमेंट हो रही है और एंगेजमेंट में ही प्रॉब्लम हो गया कि हार चोरी हो गया है और हार सीन के अकॉर्डिंग ये कहीं रख के भूल गया है। तो मतलब कि बहन के एंगेजमेंट हो तुम्हें ध्यान ही नहीं है, तुमने हार कहीं पे रख दिया है, इतना पंगा हो गया। और मैं बोल रही हूँ कि ठीक है 2 मिनट में रफा दफा करो चीज़ को, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन थिंग। बट मैं अपनी सिर्फ मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी प्लीज़ मत करो, लेकिन मेरी मम्मी बहुत कलेशी है, वो चेकिंग करके ही रहेंगी जब तक उनको प्रूफ नहीं मिल जाता कि उसने हार नहीं चुराया। मेरे ऊपर सबने झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैं बहुत रोई हूँ। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। जो गरीब दिखते हैं ना वो थोड़े होते हैं, थोड़े ऐसे मतलब बताओ, मतलब अमीर जो दिखते हैं वो चोरी नहीं कर सकते। अब इस शो में नए कलाकार तो शो की कहानी को आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ शो में पुराने कलाकार भी शो की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक गायत्री और हेमंत से जब हमने बात की तो देखिए उन्होंने शो से दोबारा जुड़ने को लेकर क्या कहा। ट्रायल भी कर रहे थे ना, तो बैकग्राउंड में इन्होंने अपने वो जो बूम बॉक्स होता है ना उसके अंदर म्यूजिक लगा रखा था, तो कपड़े पहनते ही ऐसा लगने लगा था यार मैं उस कैरेक्टर में हूँ यार, भाई ये वाला म्यूजिक तो मेरा है। कई बार जो शूट से पैकअप होते होते लेट हो गया तो 10:30 पौने 11 बजे घर पहुँच रहा होता था, तो ये जब गाना बज रहा होता था आप ऊपर चल रहे हो और हर घर से एक आवाज़ आ रही है और ये वाला गाना बज रहा है एंड यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि आप वो शो करके घर वापस आ रहे हो और पूरी बिल्डिंग वो शो देख रही है। इस सीज़न में और इस सीज़न में अगर गायत्री का सोचो एज अ कैरेक्टर तो इस सीज़न में गायत्री बहुत अग्रेसिवली नेगेटिव है। उसका मतलब तुलसी के साथ उसका एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ऑफ, और वो जस्टिफाइड भी है क्यों है। ये कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट है जो सीज़न 1 से सीज़न 2 में। अब शो का नया सफर तो शुरू हो गया है, देखते हैं कि पहले सीजन की तरह क्या दूसरा सीजन भी वही मिसाल कायम कर पाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।